अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। एक तरफ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ जारी है, तो दूसरी जानिब दुनिया क्रिकेट से एक के बाद एक खबरें आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक की टीमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स का ऐलान किया जा रहा है। अब तक 6 ममालिक के वर्ल्ड कप स्क्वाड्स का ऐलान किया जा चुका है। इन केस ऑफ वंडरिंग कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड किस प्रोसेस में है, तो अभी तक सोचा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक पहले आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद 24 मई जो कि डेडलाइन है वर्ल्ड कप के स्क्वाड की आईसीसी की जानिब से, उस डेडलाइन को पूरा यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये इत्तलात आ रही हैं, हो सकता है पहले ही स्क्वाड आ जाए, बट सिलेक्शन कमेटी इस वक्त इंतजार कर रही है कि जो 4 प्लेयर जो इंजर्ड हैं उनकी फ़िटनेस रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद फिर एक स्क्वाड का ऐलान किया जाए। अगर इस डेडलाइन के बाद कोई रद्द-बदल करना है तो फिर आईसीसी से परमिशन लेनी होगी, इंजरीज़ वजह होनी ज़रूरी है, फिर जाके चेंजेस हो सकती हैं। ये हम अपने एक्सपर्ट से भी कंफर्मेशन ले लेंगे। स्पीकिंग ऑफ आवर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा अपडेट्स ले लेते हैं स्क्वाड से मुतालिक। भट्टी साहब, पाकिस्तान का स्क्वाड प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। मैं सही कह रहा था कि अभी तो आने की उम्मीद नहीं है, पहले आयरलैंड और इंग्लैंड का स्क्वाड ही आएगा? भट्टी साहब तक गालिबन मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, या योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? देखें दानिश, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 24 मई वो कट ऑफ डेट है जब टीमें उस इनिशियल स्क्वाड का ऐलान कर देंगी जो कि वर्ल्ड कप में उनकी तरफ से फ़ाइनल होंगे। और 24 मई के बाद सिर्फ आप टेक्निकल कमेटी की बुनियाद पर वर्ल्ड कप में अपनी टीम में रद्द-बदल कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 2019 वर्ल्ड कप जो हम इंग्लैंड में खेले थे, वर्ल्ड कप की इब्तदाई टीम में फ़हीम अशरफ भी थे और जुनैद खान भी थे, लेकिन हमने जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारी कारकर्दगी थी उसके बाद आमिर और वहाब रियाज टीम में आए थे। और 2015 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक्किद हुआ था, हमने जो है वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर मोहम्मद हफीज़ को बाहर किया था। तो अब इस वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो हमारे 12 खिलाड़ी फ़ाइनल हो चुके हैं। 3 खिलाड़ियों के ऊपर कुछ ले दे हो रही है और ये भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे 2019 वर्ल्ड कप था कि इंग्लैंड के साथ हम 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेले थे। तो जिन खिलाड़ियों को हमको थोड़ा सा डाउट है उन खिलाड़ियों को हम इस सीरीज़ में खिला कर तय कर लेंगे कि भाई इनको अपने साथ रखना है या नहीं रखना, क्योंकि वो आपको पता है अवामी प्रेशर भी होता है। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वालों ने तो हमें जो है वो बता दिया है कि भाई हम इसको वर्ल्ड कप समझकर खेलेंगे, आप तैयारी से आइएगा क्योंकि हमारी वही टीम है जो वर्ल्ड कप की टीम है। बिल्कुल। और हम मुख्तलिफ टीम्स को देखें तो बड़े ही ज़बरदस्त स्क्वाड सामने आए हैं। ख़ासतौर पे इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो हम समझ रहे थे लाजमी जगह बनाएंगे, वो जगह बनाने में नाकाम रहे। इनफैक्ट जो लेफ़्ट ओवर्स की टीम बनी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल के शो में इंडियन स्क्वाड को काफ़ी डिटेल में वैसे दानिश, आपको लगता है कि इंडिया की टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जो होने चाहिए थे? या कुछ नाम जो नए शामिल किए गए हैं, दे आउट परफॉर्म्ड एवरीबडी एल्स इन रीसेंट टाइम्स और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। ये स्क्वाड आपके सामने है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो दिस स्क्वाड लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्क्वाड चल गया तो सिकंदर, आपकी मैं राय भी शामिल कर लेता हूँ इंडिया के स्क्वाड से मुतालिक। शुभमन गिल नहीं है इस स्क्वाड में। जी देखो, मैंने कल ये बोला था उन्होंने 4 फास्ट बॉलर रखे हैं जिसमें एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर है यानी कि पांड्या, और 4 इन्होंने स्पिनर्स रखे हैं। 4 कोई इतने स्पिनर्स ले जाता नहीं है। 4 हम कोई इंडियन सरफेस पे खेलने नहीं जा रहे जहाँ स्पिनिंग ट्रैक हो कि हम सोचें कि हम 2-3-4 स्पिनर्स को साथ ले जाएं। 3 उनके रेगुलर स्पिनर होंगे और एक जडेजा होगा जो कि ऑलराउंडर है। तो उनके पास यानी कि उनको थोड़ी सी आइडिया है कि वहाँ की पिचेस में शायद ब्रेक उनको नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़ वगैरह में, जो कि वो लेके जा रहे हैं। चाहे बाकी उनके 8 बैट्समैन हैं। अब राहुल का था शायद उनका नाम हो, वो नहीं है। अब वो बेहतर जानते हैं, मैं इतना फॉलो नहीं करता IPL वगैरह को, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं सिकंदर बख्श साहब, KL राहुल को उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि एक तो ऋषभ पंत को वो विकेट कीपर के तौर पर लेकर जा रहे हैं, दूसरा
उन्होंने तय कर लिया है कि मार धाड़ वाली क्रिकेट हमने खेली है, क्योंकि आपको याद होगा केएल राहुल थोड़ा सा बैट को बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं। और संजू सैमसन भी उनके रिजर्व विकेट कीपर हैं और ही इज़ अ वेरी इंप्रेसिव बैटर अगेन। कुछ नाम जैसे यशवी जायसवाल हैं, इसके अंदर अंडर 19 टीम के कप्तान थे एंड ही इज सुपर टैलेंटेड। इन्होंने तो इंग्लैंड के खिलाफ तो पोस्टर फाड़ परफॉर्मेंस दिया, डबल सेंचुरी की, 800 रन एक सीरीज में की। और या काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि टीम में आ जाए, सुपर टैलेंटेड बैटर अब आ चुके हैं टीम में। तो भट्टी साहब, इंडियन की टीम पे जितनी भी बात की जाए गालिबन कम है, बिकॉज बहुत तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है इन्होंने। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दानिश, इंडिया ने T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स अनाउंस किए हैं। एक फास्ट बॉलर था मयंक यादव, लखनऊ की टीम की तरफ से अभी वो IPL खेल रहे हैं, लेकिन शायद उनके फिटनेस के इशू थे, वरना उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 150 है। अगर मेरा ख्याल वो फिट होते तो वो भी स्क्वाड में होते, लेकिन बहरहाल जितनी कयास आराइयां हैं वो अब पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। बाकी तो आप देखें कि कल इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया, न्यूजीलैंड का पहले अनाउंस हो गया था, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो गई, इवन अफगानिस्तान ने टीम अनाउंस कर दी। बिल्कुल भट्टी साहब, और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अनाउंस हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन चेंज किया। जी सर। जी, पाकिस्तान के बारे में दानिश अपडेट ये है कि कल पाकिस्तान टीम अनाउंस हो रही है फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड T20 मैचेस। ऐसा ही कहा यह जा रहा है कि आजम खान, मोहम्मद रिजवान, इरफान नियाजी और हारिस रऊफ, इनकी फिटनेस देखने के बाद जो पहला पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 इंटरनेशनल होगा हेडिंगले लीड्स में गालिबन 22 मई को, तो 23-24 को पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है कि भाई कौन फिट होगा कौन नहीं होगा। फिलहाल जो टीम अनाउंस कल होने जा रही है 11:15 बजे, वो अनाउंस होने जा रही है आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के लिए। तो वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल में PCB कह रहा है कि हमारे पास 24 मई की डेडलाइन है, तो आखिरी वक्त तक वो इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद वो 15 प्लेयर अनाउंस करेंगे। आई एम श्योर आप सब भी बहुत ज़्यादा उतावले होंगे ये जानने के लिए कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी किस को टीम में शामिल करती है और क्या स्क्वाड अनाउंस करती है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। जनरल, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड एज वेल। मिचेल मार्श कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, साथ साथ द एक्सपीरियंस डेविड वार्नर, एक्सपीरियंस ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू वेड बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, टिम डेविड इसका हिस्सा है, मार्कस टॉइनस, Cameron Green, Glenn Maxwell, Ashton Agar, Adam Zampa, Pat Cummins, Josh Hazelwood, Mitchell Starc और Nathan Ellis, सिकंदर बख्त। इनफैक्ट ये इस वक्त हम आपको न्यूजीलैंड का स्क्वाड दिखा रहे हैं, हम थोड़ी देर में आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। करेक्शन है कि ये मिचेल सैंटनर की आपने जो है वो तस्वीर लगाई हुई है, स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का था, ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिचेल मार्श नहीं है। राइट। सो सिकंदर, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड अंडर प्रेशर है हमारे वर्ल्ड कप का प्रेशर अभी से महसूस हो रहा है। नहीं, उससे पहले कि आप जवाब दें, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा सिकंदर आपसे कि आपको नहीं लगता कि ये जो जितनी भी टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही हैं, खिलाड़ियों को रिलैक्स कर रहे हैं कि भाई 1 महीने पहले हमने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, आप रिलैक्स हों और आप वर्ल्ड कप के लिए मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आपको नहीं लगता सिकंदर कि यही हिकमत अमली हमारी भी होनी चाहिए? नहीं, देखो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है इंजरीज का, तो इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। अगर सारे लड़के तो फिट होते सब्जेक्ट टू फिटनेस कर देते हैं। बट एक और भी चीज़ है सिकंदर और याया, हमारे पास कुछ मैचेस हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने मैचेस में और प्लेयर्स को देखकर फिर तयन कर सकें। दीगर टीमों के पास मैचेस हैं नहीं, तो दे हैड टू अनाउंस इट। नहीं, दूसरे देखो उनके सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। उनके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ कोई खेलता ही नहीं। हमारे 3 लड़के जो हैं प्रोबेबल्स में वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते। तो हमारे यहाँ उनके कल्चर में, बहुत मिजाज में, सोच में, हर चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम इसलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है कि जी आज़म, रिजवान, इरफान, हारिस, 4 लड़के हमारे जो कि प्रोबेबल्स में से हैं, वो अनफिट हैं, तो उनकी फिटनेस देखकर ही ऐलान किया जाए तो कैन वी होल्ड दैट थॉट। आई एम श्योर पाकिस्तानी आवाम की तरह, जो क्रिकेटिंग फैंस की तरह, हमारे एक्सपर्ट बहुत उतावले हैं कि हम डिस्कस करें पाकिस्तानी स्क्वाड क्या होना चाहिए। बट जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है हमारे सामने सिकंदर, वो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा एक्सपीरियंस स्क्वाड है फॉर अ चेंज ऑस्ट्रेलिया का, वरना अमूमन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक नया स्क्वाड लेके आता है खासतौर पर छोटे फॉर्मेट के लिए। देखें, वो उन्होंने कुछ प्लेयर को
नहीं भी लिया, उनकी लिस्ट में पढ़ रहा था जिसमें बड़े नाम नहीं थे, मगर हो सकता है उनके डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हों जो कि कहा जा रहा था कि ये नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये देखना है, एक्चुअली मैंने सोचा हुआ है कि जब ये टीमें अनाउंस हो जाएंगी तो मैं एक शीट बनाऊंगा कि किसके पास कितने स्पिनर्स हैं, कौन कितने स्पिनर से अटैक करने जा रहा है या फास्ट बॉलर से अटैक करने जा रहा है। तो वो एक मैं हो सकता है कल बना के ले आऊँ ताकि एक मैं हर एक को ना उस पर जायज़ा ले सकें कि इन्होंने जैसे इंडिया ने 4 स्पिनर्स रखे हैं तो मैं हैरान हूँ कि 4 रखे हैं, तो अब दूसरों ने कितने स्पिनर्स रखे हैं इसके अंदर मेरे ख्याल से इनके पास अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो इस बार वर्ल्ड कप को लेकर है वो कंडीशंस हैं। नोबडी इज अवेयर ऑफ हाउ द पिचेस आउट देयर आर गोइंग टू प्ले, किस किस्म की कंडीशंस होंगी। या आप कह रहे थे प्रेशर में टीम, हमारी टीम ने काम भी किया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट स्क्वाड इस वक्त चल रहा है। नहीं वो कंफ्यूजन जो है ना वो मिचेल के ऊपर हुई, मिचेल सेंटनर और मिचेल मार्श जी, वो पहला नाम लिखा तो उस वजह से। बट या इन योर ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड एक बार फिर बड़ा तगड़ा लग रहा है, इस बार बड़ा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है स्क्वाड में। बड़ी साहब मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। दानिश अभी सिकंदर बात कर रहे थे कि टू मच स्पिनर ऐड कर लिए हैं भारत ने, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा को उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखें, ये भी 3 स्पिनर लेकर जा रहे हैं इस वक्त, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। और एक चीज़ जो इन्होंने बड़ी मैसिव चेंज की है वो इन्होंने अपने कप्तान को तब्दील किया है और यहाँ पर पैट कमिंस की जगह आपको क़यादत के मनसब पर जो है वो मार्श नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। बिल्कुल। मैं स्टॉइनस को देख रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टॉइनस को लेकर बड़ा चर्चा था। मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ, मार्क नोस स्टॉइनस जो कि उनके ऑलराउंडर हैं। फिर वार्नर जो है वो ये खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उन्होंने रखा हुआ है। ये एक बड़ी बैलेंस टीम है। और अभी इससे थोड़ी देर पहले माइकल वॉन ने जो वर्ल्ड कप में अपनी प्रेडिक्शन दी है, उन्होंने जो है वो नहीं रखा है एशिया की 2 तगड़ी टीमों को, पाकिस्तान और इंडिया को सेमीफाइनल में। उन्होंने कहा है कि जनूबी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और जनूबी अफ्रीका भी अपनी कप्तानी का बड़ा मसला था उनको पिछले साल वर्ल्ड कप में बबूमा की वजह से, लेकिन वो एडम माकरम को लेकर आ रहे हैं एज ए कैप्टन। इस फॉर्मेट में वैसे भी भट्टी साहब जब T20 की बात होती है आप किसी एक टीम को या 2 टीमों को फेवरेट करार नहीं दे सकते। छोटा फॉर्मेट है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। बट हैविंग सेड दैट, ऑस्ट्रेलिया के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर मौजूद है। जो प्लेयर आप इस टीम से उठा के देख लें, खेलेंगे सिर्फ 11 लेकिन जो नई भी खेल रहे हैं वो भी मैच विनर है। दानिश देखें, पैट कमिंस की कप्तानी में तकरीबन 5-6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। हमारे यहाँ अगर कोई 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत लेता तो मेरा ख्याल अगले 4 साल तो वो सारे फॉर्मेट खेलता जी। आप देखें ना, उन्होंने मिचेल स्टार जो पैट कमिंस हैं उनसे कप्तानी ली और मिचेल मार्श को वो इंडिया में खेल रहे थे, वहां से बुलवाया, उनको कहा कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें और कप्तानी देकर उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। हमारे यहाँ आखिरी वक्त तक अनसर्टेनिटी है। और भट्टी साहब आज नहीं, आज तो चले लाजमी यकीनी तौर पर पैट कमिंस ने ये नहीं कहा होगा मुझे क्यों निकाला, वो तो रिलैक्स्ड होंगे और वो खेलेंगे उनकी कप्तानी में। बिल्कुल, और वहां पर ऐसा सिस्टम है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि सिक्कू भाई से कब राब्ता करूं कि जब उनकी वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ताकि हमें भी काम में आसानी हो जाए ना। कौन सी तैयार है? सिक्कू भाई की लिस्ट तैयार है स्क्वाड की। नहीं, वो कह रहे ना, वो लिस्ट तैयार करें ना कि स्पिनर्स कितने होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली सारी टीमें जब अनाउंस हो जाएंगी ना तो मैं उसको फिर डिवाइड करके एक बना लूंगा कि ताकि मेरे पास आइडिया हो कि कौन सी टीम किस चीज पे डिपेंड। दिस विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग सिकंदर कि कौन सी टीम किस स्ट्रेटजी के साथ वर्ल्ड कप को अप्रोच कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है। कैन वी होल्ड दिस थॉट, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन विद यू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड को डिस्कस करें, एक ताज़ा खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तिदाई ड्राफ्ट स्केड्यूल भिजवा दिया। याद रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेब 2025 में पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में होने वाली है। इब्तिदाई जो ड्राफ्ट स्केड्यूल भिजवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें क्या अहम नुकात जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लखानी से। फैज़ान, क्या अहम पॉइंटर्स हैं इस इनिशियल ड्राफ्ट के?
जो सबसे अहम पॉइंट इस इनिशियल ड्राफ्ट का है दानिश, वो ये है कि इंडियन टीम का ट्रैवल काफी लिमिटेड रखने की तजवीज दी गई, और इंडियन टीम के जो राउंड 1 के मैचेस होंगे, जो ग्रुप के मैचेस होंगे, वो एक ही शहर में होंगे ताकि ज्यादा ट्रैवल के हैसल से बचाया जा सके और इंडिया को कन्विंस किया जा सके कि आप पाकिस्तान में आए और एक ही शहर में आके अपने मैचेस खेले। और मोस्ट लाइकली अब तक की इतलात के मुताबिक जो एक शहर जहाँ पे इंडिया के तमाम ग्रुप मैचेस हो सकते हैं, उसके लिए ये इतलात आ रही है कि लाहौर में तमाम मैचेस होंगे। बट ये बात 100% तय है कि इंडिया के लिए लेस ट्रैवल पाकिस्तान ने सजेस्ट किया। ये इब्तदाई ड्राफ्ट है जो पीसीबी ने आईसीसी को भिजवा दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जो फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। अब आईसीसी तमाम बोर्ड्स को में सर्कुलेट करने लगा है इस इनिशियल ड्राफ्ट को, और वो डिस्कस करेगा, तमाम बोर्ड से फीडबैक लेगा, उसके बाद वो फीडबैक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर किया जाएगा, फिर मजीद इसमें चीजें ऐड होंगी या निकाली जाएंगी। बट ये इनिशियल ड्राफ्ट में जो पीसीबी का सजेशन है वो ये है कि इंडिया का ट्रैवल कम से कम रखे। पाकिस्तान के हवाले से मैं इत्तला है कि जो तीनों वेन्यूज हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, उन तीनों वेन्यूज पे एक एक मैच कम से कम पाकिस्तान का रखा जा रहा है। तो ये चीज जो अब तक है सामने आ रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी के ड्राफ्ट के हवाले से, तेजी से तैयारियां इसकी बढ़ रही है। लास्ट मंथ भी एक आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था जिसने वेन्यूज का इंस्पेक्शन किया। आज आईसीसी के जो पिच कंसल्टेंट है एंडी एटकिंसन, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके, इनफैक्ट रात को पाकिस्तान पहुंच चुके थे, और आज उन्होंने कराची में नेशनल स्टेडियम का जायजा लिया और उन्होंने यहाँ की विकेट देखी। तो आईसीसी भी अब अपने लोग पाकिस्तान भेजने लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां शुरू की जाए। और इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हैं फैजान, सिर्फ इस फ्रंट पे नहीं, काफ़ी सारे मुख्तलिफ फ्रंट्स पर तैयारी जा रही है। स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश पर भी प्लानिंग की जा रही है, और ये भी जो इनिशियल स्केड्यूल है ये भी इंडिया है कि पाकिस्तान सीरियस है कि भारत पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। ये भी प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है उनकी यहाँ पर मौजूदगी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और इनफैक्ट कल मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी जो कराची में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू में ये बात काफी कैटेगरिकली की कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान में ही होगी, और तमाम 8 टीमें पाकिस्तान में आएगी। तमाम 8 टीमें जब वो कहते तो इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग इंडिया तमाम 8 टीमें पाकिस्तान आएंगी। और जब उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया नहीं आया या इस इवेंट को बाहर ले जाने की बात हुई, तो उस वक्त मोहसिन नकवी का ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इस बारे में सोच ही नहीं रहा, और आप भी ना सोचे कि इंडिया नहीं आएगा तो क्या होगा, या इंडिया नहीं आएगा तो हम ये करेंगे। बिल्कुल, पीसीबी का फोकस यही है कि सारी टीमें पाकिस्तान आ रही है, और पीसीबी उसी सोच के साथ अपनी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी, बहुत शुक्रिया। हम अगर अपने एनालिस्ट से भी उनका इनिशियल रिस्पांस ले लेते हैं इस खबर से मुतालिक। अच्छा इकदाम है वैसे ये भट्टी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इनिशियल ड्राफ्ट में ही थोड़ी सी फीजिबिलिटी बनाई जा रही है ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम होता भी है पाकिस्तान आने के लिए तो उसके प्रॉब्लम्स को पहले से ही सॉल्व कर लिया जाए। जी हाँ दानिश, और जो सबसे अच्छी चीज है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो कहा यह जा रहा था कि जिनकी हालत काफी खराब है, इस चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए पीसीबी ने अब इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो हैं उनसे बिड्स तलब की हैं, जो शायद अगले एक वीक के अंदर बिड्स खुलेंगी। और कहा यह जा रहा है कि कराची, लाहौर और मुल्तान और पिंडी जो चैंपियंस ट्रॉफी के 3 वेन्यू हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बन जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट भी हो रहा है, और हमारे ग्राउंड जिनकी हालत काफी खराब थी वो कहा जा रहा है कि एक अच्छी शेप में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब सारी टीमें आ गई, अगर इंडिया की टीम भी आ गई तो फिर पाकिस्तान का जो वो मसला है कि भाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती, वो भी मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा। सिकंदर, माजी में जो भी होता है हिस्टोरिकली हमारा दिमाग जैसा भी बना हुआ है, जितनी दफ़ा भी भारत ने इनकार किया है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एटलीस्ट इस वक्त विशफुल थिंकिंग ही रखनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ही होगा और सारी टीमें यहाँ पर आएंगी। प्लानिंग एटलीस्ट यही होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। बल्कि मेरी तो यही मतलब है कि कहते हैं कीप योर फिंगर क्रॉस वाली बात है कि मैं यही देख रहा हूँ कि बस भारत ज़रूर आए, वरना फिर फ़ायदा नहीं। मैं तो उस वक्त जब इंडिया जा रहे थे बड़ा शोर रखा था, आपको याद हो कि हमें नहीं जाना चाहिए, पहले उनसे कंफर्मेशन लें कि वो आएंगे। जब तक कोई ऐसी बैंक गारंटी के देंगे, अगर नहीं आएंगे तो $50 मिलियन देंगे, समथिंग लाइक दैट, एक ले लेते बैंक गारंटी। खैर एनीवे वो वक्त गुजर गया, जो होना था वो हो गया। अब इंडिया का आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं पिचेस की हालत की मैं बात करूँ कि मैं अभी गया हुआ था, मैंने तस्वीरें में 1-2 खींची हैं, मेरे पास रखी हुई हैं स्टेडियम की। वो जो स्क्वायर है, स्क्वायर में एक ग्रीन पैच है, उसके बाद 6 विकेटें बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी
फिर ग्रीन पैच है, फिर एक कोने में एक सफ़ेद चिट्टी पीट। इसका मतलब है कि आप पिचेस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। कौन है स्टेडियम को लुक आफ्टर करने वाला जिसका जिम्मेदारी है कि वो पिचेस को बनाए? अगेन ये वो इशू है सिकंदर, जो एक अरसे से डेकेड से पाकिस्तान क्रिकेट को प्ले कर रहा है। थैंकफुली जो करंट चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस बारे में सोच रहे हैं, या होपफुली जो ग्राउंड्स की तज़ीन व आराइश की बात कर रहे थे अभी भट्टी साहब, फैज़ान लखानी भी बता रहे थे, उसके साथ साथ पिचेस पर भी फोकस किया जाएगा। एटलीस्ट सोचा ज़रूर जा रहा है इन इशूज़ पर। जी दानिश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2009 में भी हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे थे। जी। लेकिन अफसोसनाक वाक़ई की वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई थी। तो एक बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है वो ओकेशन होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद हो। 2 वर्ल्ड कप पाकिस्तान होस्ट कर चुका है। और माजिद भट्टी जिस तरह कह रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज़ के ऊपर एक बर्फ़ सी जम गई है, वो बर्फ़ पिघलेगी। और पाकिस्तान इंडिया सिर्फ आईसीसी इवेंट में या एशिया कप में खेलते हैं। बात इससे आगे बढ़नी चाहिए। दोनों मुल्कों को एक दूसरे का दौरा करना चाहिए। दोनों मुल्कों की क्रिकेट होनी चाहिए। जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास अगर बल्लेबाज बड़े नाम के हैं तो पाकिस्तान के पास बॉलर बड़े नाम के हैं, तो ये क्रिकेट होनी चाहिए। सिकंदर, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। आखिर में आपका पाकिस्तान का स्क्वाड ज़रूर हम जानना चाहेंगे वर्ल्ड T20 का। मेरा जी तो आपको लगता है? जी सर भट्टी साहब, जो पिचेस की बात कर रहे थे ना सिक्कू भाई, तो आज ही पीसीबी ने चीफ क्यूरेटर का भी इश्तहार दिया। तो इसका मतलब कोई नया क्यूरेटर हायर किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। भट्टी साहब देखो, क्यूरेटर जैसे आगा जाहिद साहब हैं, वो तो मौजूद हैं ना, मगर ये तो कराची स्टेडियम वालों की वो गलती है ना। मुझे नहीं पता कि किसकी जिम्मेदारी। अगेन जेंटलमैन, ये वो डिस्कशन, इसके लिए पूरा एक शो चाहिए हमें, तफसील से इसके बारे में बात करनी है। वी नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर इट। जो कराची का लोकल ग्राउंड्समैन है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पिचेस को ग्रीन रखे। सिक्कू भाई 2 मिनट्स, योर वर्ल्ड कप स्क्वाड। मैंने तो बता दिया था, मैं सिर्फ इंजरी का इंतजार कर रहा हूँ। मगर एक आजम अगर आता है तो फिट होता है तो वो अंदर आता है, रिजवान अंदर आता है, हारिस अगर आ जाता है तो बहुत सख्त। आप हारिस रऊफ की बात, हारिस रऊफ अगर आता है तो उसके बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा फास्ट बॉलर्स पे। अब्बास ने अच्छी गेंद की, आई लाइक हिम टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, ही बोल्ड वेरी वेल। और इब्रार को होना चाहिए। बट काफ़ी सारे प्लेयर्स मिक्स में हैं, जैसे आमिर जमाल भी मिक्स में है, मोहम्मद आमिर भी मिक्स में है। अगेन उनका कमबैक कराया गया था, इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पता कि क्या डील हुई उनसे? नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई। कमबैक उनका यही कराया गया कि उनको वर्ल्ड T20 में खिलाना है। लेकिन आपके वर्ल्ड T20 स्क्वाड में मौजूद हैं वो? भाई जब उनको लेकर आए, उनको बुलाया, इमाद वसीम से तो बॉलिंग ही नहीं कराई। उनको किस लिए बुलाया था? वापस लिया ना उन्होंने भी। वो भी लीग्स खेलने के लिए पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, मगर फिर पाकिस्तान की याद आ गई तो वापस आ गए। मैं तो, मुझे सख्त एतराज़ है इस बात पे। जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के जाते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, उनको वापस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी सेट करना है, खासतौर पर उनके लिए जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लड़के जो डोमेस्टिक में साल परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द ईयर। पाकिस्तान में जो ग्राउंड मौजूद है वहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स को निखारते हैं। दे नीड टू बी रिवॉर्डेड विद द सिलेक्शन एज वेल। सैयद हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, आप तीनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। वील कम बैक अगेन विद मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स फ्लो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।